एफआईआर गोलियों की क्यों नहीं हो रही है? 24 घंटे से ऊपर जिसके बाड़े पे हमला हुआ उसकी एफआईआर की है ना। भाई ये जानने को तैयार है, इनको उनका हक तो दो। ये मुआवजा दे रहे हैं, इसमें लिखे हुए हैं, चेक नंबर लिखे हुए हैं, अमाउंट लिखा है, उनके अंगूठे शनाख्ती कार्ड सब लगे हुए हैं। ये अभी इन्होंने सौदा किया है जाली पार्टीशन वार्टीशन करवा के आरिफ बिल्डर से। मीर मुराद की इस 84 एकड़ में एक घंटा भी नहीं है। जी, लतीफ़ाबाद 5 नंबर में जो बाड़े बने हुए हैं वहाँ पर ना खुशगवार वाक़या कल पेश आया, फायरिंग हुई है, लोग जख्मी हुए हैं। जो मुतासरीन है मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा। मेरा नाम मंसूर है। मीर एहसान तालपुर ने बोला एग्रीमेंट करो। कल जब 6 बजे के टाइम पर ये आया वहाँ पर आके इसने जो है ना हमें यहाँ पे हरासमेंट करी। हरासमेंट ये करी इसने कि चलो जल्दी जल्दी एग्रीमेंट करो मुझसे यहाँ पे, वरना तुम्हारे सबको मैं अभी गोलियों से मारूंगा। तो हम लोगों ने सब लोगों ने साइड इख्तियार करा। हमने भाई हम कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मैं तुम्हारे जानवर नहीं बिकने दूंगा। आधा घंटा ये वहाँ पर रहा। वहाँ आने के बाद इसने 300-400 स्ट्रेट फायर मारे। इमरान भाई इसने सीधे स्ट्रेट फायर मारे। बोला जाओ तुम्हें जो हो सकता करके दिखाओ, और एक एक को छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। जिसपे हमारे जो बेचारे रिंद हैं, हमारे जो वहाँ पे चौकीदार हैं, वो बैठे हुए थे, वो बेचारों को गोलियां लगी हैं, सीरियस कंडीशन में सिविल में पड़े हुए। देखें, इनके जो बड़े भाई थे ना मीर फतेह टालपुर, तो हम लोग यहाँ पे जब से बैठे हैं उन्होंने बैठाया। अगर इन भाइयों की प्रॉपर्टी है, पहले कोर्ट से एक ऑर्डर आ जाए कि इनकी प्रॉपर्टी एकदम तकसीम हो जाए। अभी इनकी प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट के अंदर सिविल सूट चल रहा है। हम हाई कोर्ट में गए थे, हम पे एफआईआर नाजायज़ हमारे पे एफआईआर कटी है। जहाँ हम कारोबार कर रहे हैं वहाँ नाजायज़ असला थोड़ी लेंगे। कल इनका घर का मैटर सॉल्व हो जाए, हम ये बोलेंगे कि ये मेरी ज़मीन है, खाली करो, हम खाली करने को तैयार। हम कोई कब्ज़ा माफिया, ताकि हम कब्ज़ा माफिया में शुमार नहीं हो। मेरा नाम मीर मुराद तालपुर है। इमरान भाई वजह ये एहतजाज की कि कल हम आए थे इस वाक़े के बाद, हमने कहा एक बंदा सीरियस है, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है ना, वो अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। दूसरे की पट्टियाँ करवा के उसको थाने में लेके ताज़ी उसको छरे लगे थे कारतूस के। हमने कहा एफआईआर काटो। अब क्या एफआईआर काटना किसी को गोली लगने के बाद इतना मुश्किल काम है? कर करके इंतज़ार 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे गरीब के बच्चों को बिठा बिठा के कि होगी होगी होगी, ऐसे साहब जाहिर नहीं, कोई काटने को तैयार नहीं। करके दूसरा दिन आज 24 घंटे हो गए, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। सीधी उसने आके उधर गोलियां चलाई हैं। वाड़ों पे आपको लेके चलो तो सुराख हुए हैं दीवारों पे, एक बंदा उधर गिरा है, दूसरे को उधर गिरा है। फिर उसके बाद भी उन्होंने कोई तकरीबन मेरे हिसाब से 10-15 मिनट फायरिंग की है, जिसमें सीधी दहशतगर्दी फैलाई है। आवाम, चाहे बूढ़े, मजदूर, जवान, औरतें, बच्चे जो थे सब भागे हैं वहाँ पे। खौफ व हरास इसने फैलाया है वहाँ पे। कर वजह कि हमारा मैटर चल रहा है कोर्ट में। मैटर क्या चल रहा है, इसने जाली दस्तखत उसे करवाए पार्टीशन। हमारा मैटर मैंने उस पर केस डाल दी हर फोरम पे। अब वो कोर्ट ने डिसाइड करना है। ये अभी इन्होंने सौदा किया है जाली पार्टीशन वार्टीशन करवा के आरिफ बिल्डर से। आरिफ बिल्डर से पार्टी सौदा बनाए हैं, उनको पहले कोर्ट के केस ही ख़त्म नहीं हुए, उसको ज़मीन खपा दी है, उससे पैसे भी लेते रहते हैं। अब ज़ाहिर उसका प्रेशर होता है, उनका प्रेशर होता है। तो ये गरीब के बच्चे जिनको बिठाया था कि तुम लोग हमारी ज़मीन संभालो, भाई ये जानने को तैयार, इनको उनका हक तो दो। कहते हैं नहीं इनको डंडे मार के उठाएंगे, इनको फलाने से उठाएंगे, इनको गोलियां मार के उठाएंगे, इनको डरा। भाई क्यों डरेंगे? हम डरते तुम्हारे अच्छों से नहीं है। और आपको अगर मसला मेरे से, मैं हाजिर हूँ आके लड़ना है, मुझसे लड़ो भाई, मैं तुम्हारे अच्छों से भी नहीं डरता, मुझसे लड़ो। वो डरपोक आदमी है, जाते गरीबों पे बेचारों को तंग करेगा, इनको हरास करेगा, इनको बोलेगा भाई इनको उठाने, इनको इनका हक दे दो। फिर उसके बाद कल किसी के बाद 24 घंटे हो गए एफआईआर नहीं काट रहे, नहीं काटेंगे हम रोड बंद कर देंगे। कैसे नहीं, हमारा कानूनी हक है एफआईआर, इनके अच्छे भी एफआईआर काटेंगे। अगवा की एफआईआर इन्होंने की है, जिसको आरिफ बिल्डर के बंदे अगवा करके लेके गए थे। गोलियों की एफआईआर नहीं हुई है। तो हमारा बंदा लड़ रहा है जिंदगी से, उधर अस्पताल में दूसरे बंदे को जबरदस्ती लेके ताकि एफआईआर हो सके। एफआईआर गोलियों की क्यों नहीं हो रही है? 24 घंटे से ऊपर हो गए। एफआईआर तो लॉन्च हो गई, आपने कहा कि मैंने एफआईआर लॉन्च कर दी है, तो वो एफआईआर कौन सी है जो लॉन्च हुई है? भाई जिसके बाड़े पे हमला हुआ उसकी एफआईआर की है ना। अब ये कह रहे कि हमारी एफआईआर करो, आप आ जाओ, आप आ जाओ। आपकी कौन सी एफआईआर करनी है? कौन सी आपकी एफआईआर करनी है? आ जाओ, करा दो। चलो कैमरा आ जाओ बाबा एफआईआर। जिस शख्स पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मीर एहसान साहब, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करूंगा। बहरहाल मुझे ये पता है कि कल हम राउंड पे गए थे, जो वहाँ पे हमारी स्कीम चल रही है 82 एकड़ पे जो आरिफ बिल्डर को हमने दी है, उस स्कीम पे हम राउंड पे गए थे।
तो वहाँ से हम मुख्तलिफ़ जगहों से गुज़रे। फिर इन्होंने हमें कहा था कि मिल के बैठेंगे और मीटिंग करेंगे। इससे पहले भी 3-4 मीटिंगें हमारी जिब्रान के बारे में हुई हैं। तो उस दिन मैं जिब्रान के बारे में खड़ा रहा और मैंने मंसूर को भी फ़ोन किया वहाँ से, और वहाँ से मैंने अपना शमशेर को भी फ़ोन किया कि आओ मैं आ गया हूँ तो बैठ के मीटिंग करें, क्योंकि इन्होंने हमसे तय किया था हमें मीर साहब मोहलत दें, बकरा ईद तक हमारा माल खड़ा हुआ है, हम माल बेचने के बाद हम ये कॉलोनी छोड़ के चले जाएंगे। हमें पता है ज़मीन आपकी है, मीर मुराद की नहीं है। मीर मुराद की टोटल ज़मीन जो है ना, इस 84 एकड़ में 1 घंटा भी नहीं है, उसकी सेपरेट है। जो टोटल इसकी एराजी जो है उसकी वालदा की, उसकी बहन की, वो 1 एकड़ 37 घंटे है। उसके मैं आपको डॉक्यूमेंट सबूत भी अभी दूंगा। मीटिंग ये थी कि एक एग्रीमेंट इन्होंने कहा था हम साइन करके देंगे, जिस पे जो है ना हम लिख के देंगे कि भाई हमें मोहलत दी जाए बकरा ईद तक। वो टाइम तो आप देखें पूरा इन्होंने कंज्यूम कर लिया। बकरा ईद में बाकी 10-15 दिन बचे। तो मैंने कहा इनको कि यार बैठें तो सही, कोई बात तो करें। तो उसके लिए मैं इनके पास गया, आधे घंटे तक मैं खड़ा रहा इनके पास। इन्होंने वीडियोस भी बनाई हैं खिड़कियों से, वो मेरे पास हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास आई हैं। और इंतज़ार करता रहा, ये नहीं आया। तो उसके बाद जो है ना, जब हम निकले, गाड़ियाँ लेके आके गए, तो पीछे इन्होंने हमारे पीछे फायरिंग शुरू कर दी। तो हम उस पोजीशन में थे, हमने भाग के अपनी जान छुड़ाई। उसके बाद ये लगातार फायरिंग करते रहे जब तक हम वो दूसरे रास्ता हमने कच्चा पकड़ लिया। मीर साहब, आप वहाँ तो गए थे, वहाँ के इल्ज़ाम, लोग तो ये इल्ज़ाम देते हैं कि आप लोग वहाँ कब्जा छुड़ाने गए थे और मुसल्ला होकर गए थे, तो फायरिंग आपने की है। नहीं, अगर मैं वहाँ विजिट पे पहली बार गया था तो मैं इनको फ़ोन कर रहा था, मैं आधा घंटा इसका वेट किया। मैं अगर झगड़ा करने जाता तो उसके झगड़े के बहुत सारे तरीके होते हैं। झगड़ा ऐसे नहीं होता कि आप उनके बीच में जाके खड़े हो जाओ। उन्होंने वीडियोस बनाई हैं छुप के, वो मेरे पास वीडियोस हैं, मैं आपको वो वीडियोस देता हूँ। मैं उधर टहल रहा हूँ इनके जिब्रान के बाड़े के बाहर, हाथ मेरे खाली हैं, मेरे पास कोई वेपन नहीं है। मैं उधर खड़ा हुआ हूँ और इनके बंदे ऊपर मोर्चे पे खड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। वहाँ पे मीर हसन रिंदे ऊपर मोर्चे पे खड़ा हुआ है, मैंने 2 बार उसको गर्दन से देखा। इससे पहले भी उसने हमारे बाड़े वाले जो उधर चौकीदार था उससे गन छीनी है। वो गन भी मैंने SSP को एप्लीकेशन दी है, इनके पास पड़ी हुई है। ये मुख्तलिफ गार्ड्स रखे हुए हैं, कोई काम करने देते नहीं। जाने का मकसद ये था कि ये मेरे पास पड़े हैं, जो लोग मुझे बाड़ा बेच के गए उनके ये नाम, शनाख्ती कार्ड, ये सारी लिस्ट हैं। ये कम से कम 40-45 लोग हैं जो अपने बाड़े बेच के गए हैं। ये अब उनको बाड़े खाली करने भी नहीं दे रहे हैं, उनके बाड़ों पे भी कब्जे करके बैठे हुए हैं कि तुम क्यों खाली कर रहे हो। नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि हमें इनका मुआवजा दे दें तो वो चले जाएंगे। ये मुआवजा दे रहे हैं, इसमें लिखे हुए हैं, चेक नंबर लिखे हुए हैं, अमाउंट लिखा है, उनके अंगूठे, शनाख्ती कार्ड सब लगे हुए हैं, सब आ रहे हैं। उनको अब ये रोक रहे हैं कि नहीं बेचो। अच्छा, वो एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि हमें मुआवजा दे दें। आप मुआवजा देने के लिए तैयार है, तो झगड़ा किस बात का है? मुआवजा तो हर कोई लेने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ पे 3 बंदे ऐसे हैं जिनको मुआवजे के बाद अगर कॉलोनी ख़त्म हो गई तो नुकसान होगा। एक शमशेर है जिसके 60-70 बाड़े हैं उधर, वो 1 एकड़ मीर मुराद को 40,000 रुपये देता है एकड़ की, और ख़ुद उधर 10-15 बाड़े बनाए हुए हैं, 10 से 15,000 रुपये लेता है। कोई हर एकड़ पे 1-1.5 लाख कमा रहा है। वो क्या था, पहले कचौरी बेचता था, अब आप देखें उसके घर जाके देखें। मैं तो देख के आया, मैं उसके घर भी उससे मिल के आया हूँ, उससे भी मैंने घर पे मीटिंग की है। मैं एक मंसूर के घर गया हूँ, मेरे पास मंसूर के घर के सबूत भी हैं, मैं उससे भी मीटिंग करने गया हूँ। एक बंदे के पास जा रहा हूँ कि यार बैठो, कोई हल निकालो। अब हल ये है कि वो कहते हैं कि हमें बाड़े खाली करने के मीर मुराद 80 करोड़ मांग रहा है, जिसकी ज़मीन 1 एकड़ 37 घंटे है। अब उसको 80 करोड़ कौन देगा? न हम मीर बिरादरान सारे देने के लिए तैयार हैं, न बिल्डर देगा। बिल्डर कहता है भाई कागज़ ले आओ, जितनी आपकी ज़मीन है मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ।